श्रोताओं नमस्कार। ओपन डोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए हमारी मुलाकात किसी भी शख्सियत से होती है, तो ये बातचीत आपको अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, आज हमारे कार्यक्रम के बीच में हैं श्रीमती रचना शास्त्री, जो कि मुख्य रूप से श्रृंगारिक कवित्री हैं, श्रृंगार की रचनाएं लिखती हैं और बहुत बड़ी पहचान है। आप एक विद्यालय की मालिक भी हैं, उसका संचालन भी अच्छी तरह से करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। देखिए, हम सबसे पहले आपकी रचना धर्मिता की बात करें तो आप श्रृंगार में ज़्यादा लिखते हैं, श्रृंगार रस को पसंद करती हैं। तो ये जो गुण हैं, ये जो मतलब इच्छा हुई आपकी कवि बनने की, कवित्री बनने की और श्रृंगारिक कविताएं लिखने की, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आलोकी, जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी हम्म। कि श्रृंगारेण राग वर्धते। हम्म। आगे मैंने जाना, इसको पढ़ा कि श्रृंगार से राग बढ़ता है। हम्म। रागेण भक्ति, हम्म। भक्तया वैराग्य, हम्म। वैराग्येन मुक्ति च। हम्म। इन पंक्तियों को पढ़ करके मुझे ज्ञान हुआ या बोध हुआ हम्म। कि कहीं ना कहीं जो ये मुक्ति का मार्ग है, श्रृंगार की विथिकाओं से होकर के गुजरता है। बिल्कुल। तब मैंने ये श्रृंगार को अपने काव्य का लक्ष्य बनाया, विषय बनाया। हम्म। और श्रृंगार में जो कविताएं मैं लिखती हूँ, मेरा मानना है कि ऐसा श्रृंगार जो हम्म। केवल कायिक और दैहिक चेष्टाओं का वर्णन करे, मृत होता है। हम्म। श्रृंगार जीवंत हो, चैतन्य हो, इसके लिए उसमें आध्यात्मिक चेतना का होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात की। तो मेरी जो कविताएं हैं श्रृंगार की, वो आध्यात्मिक चेतना से युक्त होती हैं। हम्म। देखिए, अगर श्रृंगार की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि श्रृंगार जो है दो चीज़ों से परिलक्षित होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जी तो किसको आप प्राथमिकता देती हैं आप? जी, मेरे विचार से जो जीवात्मा और परमात्मा मेरी कविताओं के विषय रहते हैं हमेशा, हम्म। तो ये एक चिर वियोग है, इसलिए हम्म। वियोग श्रृंगार मेरी कविताओं में अधिकतर परिलक्षित होता है। देखिए, संयोग भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसका है, तो उसको क्यों नहीं चुना आपने, क्या वजह रही? क्योंकि जो मेरा लेखन का जो विषय रहा, वो प्राय जीवात्मा और परमात्मा को लेकर के कबीर से मैं प्रभावित रही हूँ। हम्म। और कबीर का भी जो दर्शन है, रहस्य है, वो वहीं से होकर के निकलता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक चिर वियोग है उनके बीच में। और वहीं से मेरी कविताओं का आरंभ होता है, इसलिए संयोग का जो पक्ष है वो अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन वो कम है और वियोग उसमें अधिक है। बिल्कुल सही बात आपने की है। तो कोई ऐसी कोई रचना जिससे आप बहुत प्रभावित हों या इस समय आपको याद आ रही हो, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। ये आध्यात्मिक चेतना से युक्त चार पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ, जी। जो मुझे लगता है कि घोर श्रृंगारिक हैं, लेकिन हम्म। इनकी आध्यात्मिक चेतना को आप लोग अनुभव करें कि हम्म। वो अधर वो बाहों में भर लेगा, तन नंदन कर देगा। हम्म। वो बाहों में भर लेगा, तन नंदन कर देगा। हम्म। प्रेम धूम्र से सुवासित मम मन जीवन कर देगा। हम्म। अधर धरेगा मेरा मन मोहना जब अधरों पर। हम्म। अधर धरेगा मेरा मन मोहना जब अधरों पर। हम्म। वैरागी मन की काशी को वृंदावन कर देगा। वाह। वैरागी मन की काशी को वृंदावन कर देगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, हम अगर जो मुख्य कवि हैं उनको पढ़ें, चाहे आपने बताया कबीर की बात करें, हम तुलसी की बात करें, हम सूरदास जी की बात करें, तो एक मतलब अजीब से एक मतलब ईश्वर के प्रति जो प्रेरणा निकल के आती है, वो निकल के आती है और उसी दर्शन को आपने अपने श्रृंगारिक गीतों में या रचनाओं में परिलक्षित भी किया है। कोई और ऐसा गीत या रचना आपकी याद आ रही है? जी, देखिए, कहते हैं कि जीवन में जो है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। तो इसी भाग्यवाद के नाम 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हम्म। मन्नत माँगी बेकार गई, मुकद्दर ये रूठा निकला। हम्म। मन्नत माँगी बेकार गई, मुकद्दर ये रूठा निकला। हम्म। द्रग कोर से लो आज फिर सपना एक टूटा निकला। हम्म। मन्नत माँगी बेकार गई, मुकद्दर ये रूठा निकला। हम्म। द्रग कोर से लो आज फिर सपना एक टूटा निकला। हम्म। साकी को कोई दोष न दो मेरे, हम्म। दी सबको उसने हाला। हम्म। साकी को कोई दोष न दो मेरे, हम्म। दी सबको उसने हाला। पर बूंद न मुझको एक मिली, घट मेरा फूटा निकला। पर बूंद न मुझको एक मिली, घट मेरा फूटा निकला। बहुत अच्छे। मन्नत मांगी बेकार गई।
मुकद्दर ये रूठा निकला। बिल्कुल, देखिए आम तौर पे ऐसा होता है, ख़ास तौर से कवित्री की अगर हम बात करें, तो उसको परिवार में थोड़ा-सा कुछ विद्रोह का सामना करना पड़ता है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा है? तो इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। हाँ। वैवाहिक जीवन को लेकर के मैं बेहद सौभाग्यशाली हूँ। हुँ, मेरा परिवार पूरा, पति, बच्चे हुँ, सब मेरे प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते हैं हुँ, हुँ। और इसमें संदेह नहीं कि ये जो रचना आपके सामने है, इसे शास्त्री यदि किसी ने बनाया है, तो ये मेरे पतिदेव आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के कारण ही मैं शास्त्री हूँ। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है और आपकी रचनाओं से ऐसा लगता भी है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पति को सामने रख के और कोई रचना की हो श्रृंगार की? 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। जी। मम मनस पत्र पर अंकित सांवरे श्याम से अक्षर। हुँ, मम मनस पत्र पर अंकित सांवरे श्याम से अक्षर, हुँ। आत्म मर्यादित अति पावन लगे श्री राम से अक्षर। आहा! शब्द निज भावों को जब भी दूंगी मैं रचना, हुँ, शब्द निज भावों को जब भी दूंगी मैं रचना, चुनूंगी सकल ब्रह्म से केवल तुम्हारे नाम के अक्षर। वाह! चुनूंगी सकल ब्रह्म से केवल तुम्हारे नाम के अक्षर। बिल्कुल सही बात है। देखिए आजकल अगर हम आम कवित्रियों की बात करें, कवियों की बात करें, ख़ास तौर से श्रृंगार रस के बारे में बात करें, तो आप जानती हैं कि वो भोग विलास वासना से संबंधित जो श्रृंगारिक रचनाएँ लिखते हैं, उसकी प्रधानता होती है। लेकिन आपकी रचनाओं में मैं देख रहा हूँ कि शब्दों का जो चयन है, वो बहुत उच्च कोटि का है। ऐसा है कि आप अपनी बेटी के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने पूरे परिवार के सामने रचना कर सकती हैं। तो ये जो बोध है, ये जो ज्ञान है, ये जो रचना धर्मिता आपकी है, ये कहाँ से आई? जब भी हम पढ़ते हैं, मैंने महादेवी जी को पढ़ा, हुँ, मैंने मीरा को पढ़ा, हुँ, तो वहीं से मैंने जाना कि जो हमारा काव्य है उसमें शिष्टता होनी चाहिए। हुँ। यदि उसमें शिष्टता है तो विशिष्ट अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, सही बात की। हुँ। तो विशिष्टता का आपने ख़्याल रखा, ऐसी कोई रचना है? बिल्कुल, मेरा विशिष्टता के मामले में मेरा मानना है कि अपने आप को सर्वोपरि रखें। हुँ, कभी भी कुछ भी लिखें, तो सबसे पहले देखें कि उससे हमारा आत्मसम्मान तो कहीं नहीं हुँ, धूमिल हो रहा हुँ, और सुनने वाला जो श्रोता है, उसके सम्मान पर भी कोई ठेस ना लगे। जी, तो इस प्रकार से करके मैं अपने ही सम्मान के लिए, हुँ, अपने आत्मसम्मान को परिलक्षित करती हुई 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ जी, कि ये संसार भटकाने वाला है, कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, ये हो, वो हो। हुँ, ठीक है, एक हद तक ठीक है कि उनकी बातों में आएँ, मानें, हुँ, लेकिन एक जगह आकर के अपनी जो मर्यादाएँ हैं, वहाँ पर आकर के रुक जाएँ जी, और वहीं से मेरी ये कविता का जन्म होता है। हुँ, कितने प्यारे लगते हो, इससे प्यारा क्या होना। हुँ, कितने प्यारे लगते हो, इससे प्यारा क्या होना। हुँ, शीतल चंदन अंग लगा, फिर अंगारा क्या होना। हुँ, कितने प्यारे लगते हो, इससे प्यारा क्या होना। हुँ, शीतल चंदन अंग लगा, फिर अंगारा क्या होना। हुँ, आमंत्रण पर सागर के नदियाँ हंसकर बोली। हुँ, आमंत्रण पर सागर के नदियाँ हंसकर बोली। हुँ, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, मिलकर खारा क्या होना। वाह! मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, मिलकर खारा क्या होना। अति सुंदर। बहुत ही अच्छी आपकी रचना है। अच्छा मेरा अब ये प्रश्न और है कि भविष्य में क्या योजनाएँ आपकी हैं? भविष्य में अभी तो अपने परिवार में व्यस्त हूँ। हुँ, तत्पश्चात मेरी 3 पुस्तकें हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ। हुँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं जिनके साथ मिलकर के मेरी एक पुस्तक प्रकाशित होने को है हुँ। और इसके साथ ही एक लघु कथा संग्रह और एक कविता संग्रह पर मेरा काम चल रहा है और बहुत जल्द वो सबके सामने होंगी। चलिए ईश्वर से कामना है कि आपके ये सारे जो भी सपने हैं वो साकार हों। आपने हमसे बातचीत की और हमारे चैनल के लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।